जम्मू कश्मीर की सरकार ने यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने फैसला लिया है कि जेके सीमेंट्स जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और एक लंबे समय तक मुनाफे में भी रही हुई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसे जो है अब बेच दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर सीमेंट्स को लेकर आपको यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि हालांकि इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि पिछले 20 वर्षों से जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होनी चाहिए थी वो जेके सीमेंट्स में देखने को नहीं मिल रही थी, जो कैश फ्लो में ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए थी, जो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं देखने को मिल रही थी। इस वजह से सरकार ने डिसाइड किया है कि जेके सीमेंट्स को बेच दिया जाएगा, उसमें डिसइन्वेस्ट किया जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा, जिसके जरिए जो है कोई भी कंटेंडर आकर जेके सीमेंट्स को अब ओवरटेक कर सकता है। लेकिन वही जेके सीमेंट्स को लेकर आपको याद होगा कि लगभग 2 साल पहले जो है हमने आपको बताया था कि जो जेके सीमेंट्स के ही मुलाजिम थे वो इस बात पर धरने प्रदर्शन दे रहे थे कि काफी सालों से उन्हें उनकी सैलरीज वेजेस नहीं मिली हैं। उसका भी जिक्र जो है जिस समय एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जेके सीमेंट्स में डिसइन्वेस्ट करने का फैसला लिया तो जरूर किया कि कई सारी लायबिलिटीज जो है वो एकत्रित हो चुकी थी जेके सीमेंट्स में, और भी पिछले लगभग 20 सालों से देखने को ये मिल रहा था कि जिस तरीके की ग्रोथ जेके सीमेंट्स में होनी चाहिए थी और मार्केट में जो कंपटीशन है उसे जिस तरीके से सर्वाइव जेके सीमेंट्स को करना चाहिए था वो उस हद तक सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। हालांकि लाइमस्टोन की लीज, माइनिंग की लीज भी जो है वो उन्हें दी गई थी, उसके अलावा भी सरकार की तरफ से काफी मदद जो है वो जेके सीमेंट को टाइम पर दी जा रही थी। उसके बावजूद भी जो रेवेन्यू में ग्रोथ मिलना चाहिए था वो देखने को नहीं मिला, लायबिलिटीज एकत्रित होती रही, लॉसेज एकत्रित होते रहे, जिसका नतीजा ये निकला कि अब सरकार ने डिसाइड किया है कि जेके सीमेंट्स को बेच दिया जाएगा। जेके सीमेंट्स को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि उसका जो फुल पोटेंशियल है वो जेके सीमेंट्स जो है वो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाई। स्टिफ कंपटीशन मार्केट में था, डेडिकेटेड लाइमस्टोन माइनिंग लीजेस उसके डिस्पोजल पर थी, उसके बावजूद भी वो उसका फायदा नहीं उठा पाए। साथ ही में कहा गया कि कंपनी जो है वो कैश फ्लोज जनरेट नहीं कर पाई, जिसके जरिए हम अगर चाहते भी कंपनी को दोबारा रिवाइव करने की कोशिशें भी की गई लेकिन वो कोशिशें भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसके अलावा सरकार का ये कहना है कि सरकार से एडवांस पेमेंट लेने के बावजूद भी देखने को ये मिला कि अलग अलग मामलों में जहां पर भी जरूरत होती थी वहां पर सरकार एडवांस पेमेंट देकर भी कोशिश करती थी कि कंपनी का रिवाइवल हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी देखने को ये मिला कि ग्रोथ जो है वो मार्जिनल ग्रोथ भी एक लंबे समय से देखने को नहीं मिल रही थी। 2012-13 के बाद ये कहा गया कि जेके सीमेंट्स में जो है वो ग्रोथ एकदम रुक गई। साथ ही में कहा गया कि मैनेजरियल और फाइनेंशियल इनएफिशिएंसीज थी, लोकेशनल एडवांटेजेस का फायदा नहीं उठा पाई, कंपनी डिफंक्ट हो गई थी, प्लांट और मशीनरी भी जो है वो डिप्रिशिएट हो रहे थे, कोई प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज जो है वो जेके सीमेंट्स में देखने को नहीं मिल रहा था। केवल लॉसेज ही एक्यूमुलेट नहीं कर रही थी ये कंपनी, बल्कि लायबिलिटीज जो है वो इतनी सैलरीज मुलाजमों की वो कंपनी के ऊपर भारी पड़ रही थी। उसके अलावा सीपी फंड हो, जीएसटी हो, सभी जो स्टैट्यूटरी डिडक्शंस होती है उसमें कंपनी डिफॉल्ट कर रही थी। इसके नतीजे में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जो है पहले ये डिसीजन जो है 2021 में ही ले लिया था कि इसे जो है कंप्लीट सेल जेके सीमेंट्स लिमिटेड का कर दिया जाएगा ई ऑक्शन के जरिए। अभी ये बताया जा रहा है कि जो ई ऑक्शन होगी उसमें इनवाइट किए जाएंगे बिडर्स को, लेकिन उनमें भी ये कहा जा रहा है कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपको जेके सीमेंट्स खरीदना है तो आपकी नेटवर्थ जो है वो 250 करोड़ की होनी चाहिए। अब बायर जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, नहीं तो कंसोर्टियम भी कहा जा रहा है कि 4 लोग अगर मिलकर भी जेके सीमेंट्स को खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैक्सिमम उसमें कैपिंग 4 लोगों की गई है। कंसोर्टियम में 4 लोग भी मिलकर जो है वो जेके सीमेंट्स को खरीद सकते हैं। ये भी कहा गया कि एलिजिबल एंटिटीज जो है वो कंसोर्टियम बनाकर ये खरीद सकते हैं। अब जेके सीमेंट्स को बेचा कुछ इस तरीके से जाएगा, मोडालिटीज इस तरीके से तैयार की गई हैं कि 100% सेल जो है वो जेके सीमेंट्स की एसेट्स की और कंपनी की तो जरूर होगी, लेकिन साथ ही में लाइसेंसेस भी जो हैं वो भी ट्रांसफर किए जाएंगे, जो अप्रूवल्स ऑलरेडी दिए गए हैं वो भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ में जहां तक एम्प्लॉयज का ताल्लुक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एम्प्लॉयज की ही ये बनती है कि एम्प्लॉयज कहाँ जाएंगे, तो उसको लेकर सरकार इस बारे में सोच रही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो जेकेसीएल के सभी एम्प्लॉयज को टेक ओवर कर लेगी और जो भी कंपनी उसके बाद खरीदता है जेके सीमेंट्स लिमिटेड को, उसे फिर स्टाफ का अरेंजमेंट जो है वो खुद करना पड़ेगा। इसके साथ साथ में कहा गया कि जितने भी लेगेसी और मटेरियल लायबिलिटीज हैं वो लायबिलिटीज भी यूनियन टेरिटरी भुगतेगी। वो जितने भी पेंडिंग जो है चाहे लोन्स होंगे जेके सीमेंट लिमिटेड के ऊपर या और भी जितनी लायबिलिटीज होंगी अभी तक, चाहे वो जैसे कि मैंने कहा कि वेजेस की मामला था या जीएसटी का मामला था,
जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस जो हैं वो कंपनी फुलफिल नहीं कर पा रही थी, वो सारी लाइबिलिटीज़ भी अब यूनियन टेरिटरी जो है जम्मू कश्मीर की वो फुलफिल करेगी। जितनी भी प्री बिड रिक्वायरमेंट्स है, जिसमें रिन्यूअल ऑफ लीज है वो कंप्लीट किया जाएगा, पावर अवेलेबिलिटी, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन, ऑडिट, ये सारा काम मुकम्मल करने के बाद जो है वो ऑक्शन शुरू होगा, जिसके बाद जेके सीमेंट्स लिमिटेड को डिसइन्वेस्ट जो है सरकार कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए जो है कहा यह जा रहा है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट का पूरा पालन करते हुए जो कानून बताए गए हैं उसका पूरा पालन करते हुए जो है जेके सीमेंट्स लिमिटेड को बेच दिया जाएगा। और यही बताया जा रहा है कि कंपनी पिछले 2 सालों से तो बिल्कुल डिफंक्ट पड़ी हुई है और जितनी भी कोशिशें की गई हैं इस कंपनी को रिवाइव करने की, फंड फ्लो के एब्सेंस में ये देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी जो है वो रिवाइव करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। कई कोशिशें की गई फंड्स देने की, एडवांस पेमेंट्स देने की, या उनके पास ऑलरेडी जो लीजेस हैं उसका इस्तेमाल करके वो कंपटीशन में आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का ये कहना है कि जेके सीमेंट्स लिमिटेड में कोई